हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सहायक मेंटर्स IITR। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IITs एट लो रैंक। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जेई का सेशन कंप्लीट हो चुका है एंड जोसा काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। आप सभी ने अपनी चॉइसेस भरना शुरू भी कर दिया होगा। बट जैसा कि कई बार होता है कि कई की रैंक अच्छी आती है, कुछ की नहीं आती। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जिस हिसाब से तैयारी करते हैं उस हिसाब से हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो कईयों की रैंक पीछे आई होगी 10,000, 12,000, 14,000। तो उनको निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ये ऐसा सोचने की आवश्यकता है कि उन्हें IIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14,000 रैंक पर कौन कौन से IIT आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला जो है आपको IIT भुवनेश्वर में पिछले साल जोसा काउंसलिंग के दौरान 14,782, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल रैंक CRL की। CRL जनरल रैंक की हम बात कर रहे हैं। तो भुवनेश्वर में 14,782 रैंक पर आपको सिविल इंजीनियरिंग मिली थी। और वहीं थोड़ा और नीचे अगर हम इसके जाएँ 14,898 पे, तो वहाँ पर आपको मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस मिला था। तो यानी कि आप बात कर सकते हैं, अगर आपकी रैंक 14,000 के आसपास है तो आप वो IIT BHU एज अ ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है IIT मंडी। उसमें भी आपको 3 ब्रांच मिली हैं 14,000 के आसपास। वो है मटेरियल एंड मटेरियल साइंस, बायो इंजीनियरिंग एंड केमिकल साइंस। केमिकल साइंस में BS प्रोग्राम आपको मिला है। अब BS क्या है? BS है बैचलर इन साइंस। ये BTech डिग्री नहीं है, बैचलर इन साइंस है। ये भी 4 साल का ही एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें IIT जोधपुर की, तो उसमें 3 प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है बायो इंजीनियरिंग, दूसरा केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपको BS प्रोग्राम देखने को मिलेगा, और फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन, उसमें भी आपको BS प्रोग्राम देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन में आपको जो रैंक है वो 16,000 तक गई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास एज अ ऑप्शन अभी है। निराश या हताश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। 16,000 रैंक तक IIT जोधपुर की ये वाली ब्रांच गई है। बट गई किसके लिए है? BS प्रोग्राम के लिए गई है, ना कि BTech के लिए। अब बात करें IIT पटना की, तो IIT पटना ने अभी हाल ही में एक कोलैबोरेशन इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि डुअल डिग्री का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि इस पर हम अभी लॉन्ग वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें पूरा डिटेल वर्जन होगा। तो इस डुअल डिग्री में क्या है, इसमें आपको BTech की डिग्री भी मिलेगी, साथ ही में आपको MTech MS भी मिलेगा। एंड एक और प्रोग्राम है जैसे कि जिसमें BTech प्लस MBA। अब वो MBA आपको कहाँ से मिलेगा? वो MBA की डिग्री मिलेगी IIM से। कौन से IIM से? IIM बोधगया से। तो उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जल्दी। और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 15,000 रैंक तक गई है, 14,176 एंड 15,000 पे फिर एक और प्रोग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सारे डुअल प्रोग्राम है। डुअल प्रोग्राम क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि डुअल प्रोग्राम होता है जिसमें आपकी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही डिग्रियाँ एक साथ कंप्लीट करा दी जाती हैं। जनरली BTech और MTech एक साथ। वैसे अगर अलग अलग करोगे तो 4 साल की BTech होगी, 2 साल का MTech होगा, ऐसे करके 6 साल होते हैं। बट इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ में आपको 1 साल कम मिलता, मतलब 1 साल आपको जल्दी फ्री हो जाते हो आप दोनों डिग्रियों से। तो ये फ़ायदा रहता है डुअल डिग्री का। ऐसा ही सेम गोज़ फॉर BS एंड MS। BS MS में भी 5 साल का ये प्रोग्राम होता है इंटीग्रेटेड। अगर बात करें IIT पटना में BTech ओनली, तो BTech ओनली में 14,000 रैंक, 14,500 और 15,000 पर 3 ब्रांचेज़ हैं। केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस। ये MBA वाले प्रोग्राम हैं आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पर। 15,438 पर है डुअल डिग्री प्रोग्राम BTech प्लस MBA, अलग अलग ब्रांचेज़ में। आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। IIT पटना का है, चाहो तो आप भले इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं IIT ISM धनबाद। तो धनबाद की अगर हम बात करें तो हमें 5 ब्रांचेस मिलती हैं जो कि 14,000 के आसपास या फिर 15,000 तक भी देखने को मिल रहा है। पहली ब्रांच है अप्लाइड जियोलॉजी। ये भी 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है BTech MTech के लिए, जिसकी लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 16,000। अगर इस साल के लिए अगर हम बात करें तो रफ़ आइडिया हम ले सकते हैं कि 15,000 के आसपास
शायद ये क्लोज़ हो, क्योंकि हर साल पहले से क्लोजिंग रैंकिंग जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। तो ये 5 ब्रांच हैं IIT ISM धनबाद से, जहाँ पर आपको 16,000 तक ब्रांच देखने को मिलेगी, बट 5 ईयर प्रोग्राम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें IIT भिलाई की, तो उसमें 15,871 पे हमें कौन सी मिली थी, मेटलर्जिकल साइंस मिली थी। और IIT पलक्कड़ की अगर हम बात करें तो उस पर सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट IIT तिरुपति 14,341 पर केमिकल इंजीनियरिंग एंड 15,429 पर सिविल इंजीनियरिंग। साथ ही में IIT जम्मू की अगर हम बात करें तो वो 15,000 से 16,000 तक गया है, और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। मैं बता दूं, मटेरियल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस एक सिमिलर कोर्सेज ही हैं, बस थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन होता है नाम का एंड कुछ कोर्सेज का, मतलब अप्लाइड बात होगा। बाकी एक ओवरऑल व्यू हम देखें तो ये एक ही है। जैसे बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, कई जगह कई कॉलेजेस में उसे बायो इंजीनियरिंग ही बोलते हैं बस। कहीं में जैसे हमारे IIT रुड़की है, उसमें बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बाकी एक ही ब्रांच है ये ओवरऑल। यहाँ पर हमने कुछ 3 प्रोग्राम लिए हैं IIT वाराणसी, IIT BHU से। तो एक्चुअली क्या है कि जोसा ने नहीं, IIT BHU ने अपने 5 ईयर्स प्रोग्राम्स को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। बट स्टिल हमने आपके लिए यहाँ पर रख दिया, जिससे कि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि पिछले साल में 5 ईयर प्रोग्राम के लिए IIT BHU में लास्ट रैंक क्या गई थी। तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि 14,000 की रैंक पर हमें कौन कौन से IIT मिल सकते हैं और कौन कौन से IIT में कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती हैं। हालांकि हो सकता है इस साल ये डेटा थोड़ा वेरी करें, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ वेरिएशन आता ही है। बट ओवरऑल हमें एक रफ आइडिया तो लग ही जाता है कि हम अपनी रैंक के हिसाब से कहाँ लाए कर रहे हैं। तो आप जब जोसा काउंसलिंग कर रहे हो तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख के चॉइस फिलिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रैंक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।